मजलिस को मजबूत करिए और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मराठी जबान की अजमत के लिए मराठी जबान की मोहब्बत करने वालों ने फडणवीस को ढकेल दिया पीछे, अगर आप भी खड़े हो जाएंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा मेरे भाई, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। अगर कोई ये बोलेगा इन्हों क्या बात कर रहे हैं, इन्हों लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ना मरने की बात कर रहा हूं, मैं तुमको जिंदा रहने का एक सलीका बता रहा हूं कि जमहूरियत तुमको इस बात की इजाजत देती है, अंबेडकर का बना हुआ संविधान तुमको इस बात की इजाजत देता है कि तुम एक सियासी ताकत बनो। तुम अगर कोई तुमको मारना चाह रहा तो तुम उसको बचा सकोगे, कोई किसी को जलील करना चाह रहा तो तुम अपने इत्तेहाद और सियासी ताकत पर उसको इज्जत से नवाज सकोगे। कोई अगर हमारे बच्चों के ख्वाब चुकनाचूर कर रहा है तो तुम उन बच्चों के ख्वाबों को पूरा करोगे। बताओ, ये ख्वाजा यूनुस यहां से चला गया, क्या तुम इंतजार करोगे और 100 ख्वाजा यूनुस गायब हो जाएं? नहीं मेरे भाई, ये वक्त उठने का है, ये वक्त मजबूती के मजारे करने का है। भारत की जमहूरियत उसी वक्त मजबूत होगी जब इस देश का गरीब, इस देश का आदिवासी, दलित और मुसलमान को उनका जायज मुकाम मिलेगा। बहुत हो चुका, 75 साल हो चुके, मगर ये लोग हमेशा नीचे रहे। मैं आपको यही पैगाम देने आया हूं, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। हम नहीं रहेंगे नहीं मालूम, जिंदगी का कोई आजकल भरोसा नहीं है। अच्छे अच्छे लोग बैठे बैठे चले जा रहे, मगर अपनी मिजाजों में तब्दीली लेके आओ नौजवानों। नहीं, एक सेल्फी ले लेता हूं, क्या करते सेल्फी लेके, पेट भरता? नहीं, एक सेल्फी ले लेता हूं, तुम्हारे से इंसाफ होगा। ये हाल हो चुका है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर था, बैतुल खला में गया, टॉयलेट में, वॉशरूम में, अंदर से निकला, मैं शेरवानी निकाल के बाहर, सिक्योरिटी वाले आजकल रहते हमारे साथ, बोला रहे ठहरो, अभी निकल के हाथ धोने जा रहा हूँ। एक साहब है, कान को लगे हुए हैं बड़े, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हेडफोन लगे हुए हैं। वन सेल्फी, मिला, प्लीज वेट, नो नो आई वॉन्ट इट नाउ, अभी होना मेरे को, अभी छोना। अरे मिला, निकल के आना, हाथ नहीं, अभी होना। मिला, ले, क्या करता? मैं बोला फिर लेके जा, मिला 1 मिनट रुको, हाथ धोया। मिला, अंदर नहीं लेते, नहीं अंदर क्या देखना है, नहीं इंडियन है या वेस्टर्न है वो भी देख लेना था। क्या है ये? नहीं, हंसने की बात नहीं है। दिल्ली के वहाँ एक नमाज पढ़ने की जगह है, मेडिटेशन सेंटर बोलते, वहाँ वजू कर रहा हूँ मैं, अभी कुल्ली कर रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है, मेरी फ्लाइट है। अरे मैं बोला फ्लाइट, मैं महसूस नहीं कर रहा कोई बोल रहा हूँ भाई नमाज पढ़, किसी को बोल रहा हूँ जल्दी चलो। अब मैं वजू कर रहा हूँ, हाथ धो रहा हूँ, सर कान में उंगली डाल के बालों, सर मेरी फ्लाइट है, एक फोटो लेने दो मेरे को। अरे मिला, ठहरो भाई, सबर, नहीं 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 मेरे को फ्लाइट है। अरे पैर धो लूं, नहीं सर मेरी फ्लाइट है। ये क्या है बताओ आप, ये क्या है बताओ आप? तुम मेरी फोटो लेके क्या कर लोगे मेरे भाई? क्या होगा तुमको, उससे बताओ। अगर तुम्हारे में तब्दीली नहीं आ रही, अगर तुम लड़ नहीं रहे हो जालिमों के खिलाफ, अगर तुम मुत्तहिदा अपने वोट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम मस्जिदों की अजमत को बचा नहीं पा रहे हो, तुम कब्रिस्तानों को नहीं बचा पा रहे हो, तो मेरी फोटो लेके क्या कर लोगे? तुमको इतना काबिल बनना है कि दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़े कि मैं तुम्हारे साथ फोटो लेना। यह हमारा ख्वाब है, यह हमारी ख्वाहिश है, यह हमारी दुआएं हैं रात के अंधेरों में अल्लाह से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम भारत का मुस्तकबिल हो। तुम्हारी मिसाल एक घर की ऊंची दीवार की तरह है। अगर किसी की घर की दीवार गिर जाती तो पड़ोसी उसको अपना रास्ता बना लेता है। तुम मत गिरो नौजवानों, तुम जिंदा रहोगे, तुम सीने तान कर अपनी जिंदगी को गुजारोगे
तो तुम्हारे घर की दीवार मजबूत रहेगी, तुम्हारे घर के अंदर बसने वाले इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे, हिफाजत से जिंदगी गुजारेंगे। नौजवानों, मैं तुमको ये पैगाम देने आया हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखो, मस्जिदों को आबाद रखो, नमाज की पाबंदी करो, झूठ मत बोलो, गाने अगर छोड़ नहीं सकते तो कम सुनो। याद रखो तुम मुस्तकबिल हो। कोई अगर ड्रग्स ले रहा है तो छोड़ो, क्या है ड्रग्स ये, तुम खाली एक वो क्या मार लिए, चुट्टा मार लिए। मैं देखा हूं नौजवानों को, रातों में जब आता हूं मैं हैदराबाद में, एक साहब तो बीच रोड पे आ गए, क्या हुआ, क्या हुआ, गाड़ी रोक दी, क्या हुआ, मालूम मेरे को नशे में बोल रहे, मैं आप जा रहे, देखना चाह रहा था आपको, मतलब क्या हुआ तेरे को, अपन ये क्या है ये, आप ये करने आए। अरे तौहीद का नशा ये जो है ना, सिर्फ अल्लाह को मानना, वो सबसे बड़ा नशा है। तुम एक बार उसको समझ गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तुम समझ गए, तुम नारा तो लगा दिए ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर तुमको उसको समझना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, कि जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह, आसमानों से बारिश बरसाने वाला अल्लाह, एक मां के पेट में खून के लुथड़े से तुमको पैदा करने वाला अल्लाह, और जब 40